हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं जो रहेगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास से। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत, इसका संस्थापक कौन है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि वास्तविक संस्थापक की बात कही जाए तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। लेकिन ये कहा क्यों जाता है? तो इसके कई कारण हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक तो हुआ, संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। जबकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो दिल्ली को बनाएगा। तो नंबर 1 फर्स्ट कारण क्या हुआ? दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो नंबर 1 मित्रों, कहीं न कहीं कहा जाए तो दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। नंबर 2, इन्होंने इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण की। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो भी इल्तुतमिश था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का व्यक्ति था। पहला दिल्ली सल्तनत का व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। और मित्रों, यदि बात की जाए तो ये इधर देखिए मित्रों, ये क्या है? यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। इधर ये सिंध पड़ता है। कौन है इधर? ये यहाँ पे सिंध पड़ता है। ये है सिंध। यहाँ पे यहाँ का शासक है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। ये यहाँ पे मित्रों गजनी है। कौन है? यहाँ पे गजनी है। गजनी का भतीजा कौन है? ताजुद्दीन एल्दौज। यहाँ का शासक इस समय कौन रहा? तो ताजुद्दीन एल्दौज था। और ये है लाहौर। यहाँ का शासक मित्रों कौन है? ऐबक है। कौन? ऐबक। ये तीनों के तीनों किसके? गजनी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ये ताजुद्दीन एल्दौज, जो कि इसका भतीजा था। लाहौर का शासक ऐबक और सिंध का शासक कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों ही किसके गुलाम थे? गजनी के गुलाम थे। अब मित्रों, 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में एल्दौज जो है वो क्या करता है? लाहौर पर अपना कब्जा कर लेता है। किस पर? लाहौर पर अपना कब्जा कर लेता है। कब? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। जब यह एल्दौज जो है लाहौर पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद में ये जो है इसके दिल्ली की ओर, दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ा और इल्तुतमिश से कहने लगा। कौन? एल्दौज ने कहा कि तुम जो है हमारे मित्र के गुलाम थे। किसके? ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर को जब एल्दौज ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो उसके बाद में एल्दौज कहने लगा इल्तुतमिश से कि आप मेरी अधीनता को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप मेरे मित्र के गुलाम थे, इसलिए मेरी भी गुलामी स्वीकार कीजिए। तो उस समय परिस्थितियों को अपने देखते हुए इल्तुतमिश ने जो है इसकी एल्दौज की अधीनता, गुलामी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि इस समय हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि इससे सामना किया जाए।
किससे? एल्दौज से। एल्दौज जो था उस समय इससे अधिक ताकतवर था, क्योंकि इसके पास इतनी अधिक शक्तियाँ नहीं थी। तो इन्होंने अपनी शक्तियों को देखते हुए इससे समझौता कर लिया और गुलामी को स्वीकार कर लिया। कहा कि हाँ, हम आपके गुलाम हैं। और कब तक? 1216 से 17 ईस्वी तक लगभग। जब ये फिर से ताकतवर हुआ, इतने दिनों में अपनी शक्तियों को पुनः जब बढ़ाया, उसके बाद में पुनः इस पर क्या करता है? फिर से आक्रमण करता है। किसके ऊपर? एल्दौज के ऊपर। तो मित्रों, एल्दौज को फिर से ये हरा देता है। क्या करता है? इल्तुतमिश। तो मित्रों, इल्तुतमिश जो है पुनः जब अपनी शक्तियों को मजबूत करता है, अपने आप में पावरफुल हो जाता है, तब वो क्या करता है? एल्दौज पर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है। उसके बाद में जब ये हरा देता है तो गजनी से जो गुलामी स्वीकार की थी उससे डिस्कनेक्ट पूरा दिल्ली सल्तनत हो जाता है। यानी कि अब गजनी से क्या किया? दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र रूप में घोषित कर दिया। यानी कि अब गजनी से इसका कोई भी समझौता या गुलामी नहीं थी। अब दिल्ली अपने आप में स्वयं क्या थी? एक स्वतंत्र राज्य था। तो यही एक कारण हुआ कि वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि गजनी की ये गुलाम हुआ करते थे सब। लाहौर, सिंध, दिल्ली सल्तनत, ये सब किसके गुलाम थे? तो गजनी के थे। लेकिन अब एल्दौज को मारने के बाद अब दिल्ली कैसा है? अपने आप में स्वतंत्र है। और यहाँ का सुल्तान कौन है? अब इल्तुतमिश है। इसलिए दिल्ली को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। अब मित्रों, इसके हारने के बाद और एक बात बता दें कि और मित्रों, आप देखें यदि उसी समय, तो मित्रों अब जब एल्दौज मारा गया उसके बाद में तब तक एक और समस्या खड़ी हुई। ये मित्रों कौन है? ये है सिंधु नदी। कौन से? ये है सिंधु नदी। और इधर ये पूरा क्या है? सेंट्रल एशिया। कौन सा? ये है इधर मध्य एशिया। और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी हुआ करता था। कौन था उस समय? तो चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां, जो कि एशिया, मध्य एशिया के ईरान के ख्वारिज्म पर अपना कब्जा करके, ईरान के शहर कौन था? ख्वारिज्म। ईरान के ख्वारिज्म को जब हरा दिया तो वहाँ के राजकुमार कौन थे? जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी जो है मदद मांगने के लिए कहाँ को गया? तो दिल्ली सल्तनत पहुंचा। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। ये मित्रों बहुत ही आक्रमणकारी कौन था? ताकतवर था उस समय चंगेज खां। इन्होंने ईरान के ख्वारिज्म को जब हराया, वहां पर कब्जा किया अपना, तो वहां के राजकुमार कौन हुआ करते थे? जलालुद्दीन मकबरनी। कौन? जलालुद्दीन मकबरनी। इन्होंने दिल्ली की तरफ, दिल्ली सल्तनत की ओर मदद मांगने के लिए गए। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। तब तक इधर जो है चंगेज खां आ रहा था, किधर? दिल्ली सल्तनत की ओर आ रहा था, सिंधु नदी के पास पहुंचा ही था। और इसने कुछ अपना दिमाग लगाया और कहा कि मेरा दुश्मन कहाँ जा रहा है? दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली सल्तनत की ओर मदद मांगने जा रहा है इल्तुतमिश की तरफ। तो वहाँ यदि इल्तुतमिश इसकी मदद करता है तो मेरे दुश्मन का मित्र भी मेरा भी दुश्मन होगा। ऐसा उन्होंने चंगेज खां ने सोचा और वो यहीं सिंधु नदी के पास रुक गया। कहाँ मित्रों रुक गया? सिंधु नदी के पास ही रुक गया, जब तक कि मकबरनी वहाँ पहुँचा। और ये डिसीजन देखने के लिए इल्तुतमिश मकबरनी की सहायता करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए वो जो है कहाँ रुका? सिंधु नदी के पास ही रुक गया। और मकबरनी कहाँ पहुंचा? दिल्ली सल्तनत। इसका राजदूत, मकबरनी का जो राजदूत गया कहाँ? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की ओर बढ़ा। इतने में इल्तुतमिश जो है अपने दिमाग का प्रयोग किया और इन्होंने मकबरनी का जो राजदूत गया उसकी वहाँ पर हत्या करवा दी, उसे मार दिया और कहा
मकबरनी को संदेश भेजा, कहा कि जो जैसा ये आपके राजदूत का हाल हुआ है वैसा ही आपका हाल होगा यदि आपने दिल्ली की तरफ बढ़ा। यदि चंगेज खां से बात की तो चंगेज खां समझ गया कि अब जो है मकबरनी के राजदूत को मार दिया गया। उसे जो है जवाब इल्तुतमिश ने दे दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते। यह सुनकर चंगेज खां उसी सिंधु नदी से ही वापस लौट गया। तो मित्रों, चंगेज खां से अपने दिल्ली सल्तनत को भी कौन इल्तुतमिश बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसको बचाया। नहीं तो यदि चंगेज खां सिंधु नदी पार कर जाता, यदि चंगेज खां सिंधु नदी को पार कर जाता तो जो अभी यहाँ इस्लामिक राज्य का पौधा लग रहा था, इस्लामिक स्टेट का जो पौधा लग रहा था, उसे चंगेज खां उखाड़ कर फेंक देता, जो कि भी तैयार तक नहीं हुआ था, जो कि हमारे देश की शासन सत्ता और इसके इतिहास पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो मित्रों, इसी के साथ चलो एक दो बातें और देख लेते हैं। जो है इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्कों को चलवाया, चांदी के सिक्का और तांबे के सिक्के को। दो सिक्के चलवाए, कौन से? चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहा गया। क्या कहा गया? चांदी के सिक्कों को टंका कहा गया। और पीतल के सिक्के चलवाए जिन्हें क्या कहा गया? जीतल। पीतल के सिक्कों को क्या कहा गया? जीतल। और चांदी के सिक्कों को टंका कहा गया। दो प्रकार के सिक्कों को चलवाया। और मित्रों, पूछा जाता है कि खलीफा की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश ही था, जो बगदाद के खलीफा से खलीफा की उपाधि धारण की, खलीफा की उपाधि धारण की। और मित्रों, जो है दिल्ली सल्तनत का धार्मिक रूप से खलीफा से जो है अपने राज्य की संवैधानिक विधि को लिया। किसके? खलीफा के माध्यम से, जो कहाँ के थे? बगदाद के थे। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।